सिद्धार्थनगर शहर के पूर्व पड़ाव मोहल्ले में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 15 से 20 लाख के जेवर व 1.5 लाख नगद रुपए उड़ाकर चंपत हो गए। इस भीषण घटना से नगर में सनसनी छा गई। घटना के समय घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। शहर के पूरब पड़ाव मोहल्ले में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 15 से 20 लाख के जेवर व 1.5 लाख नगद रुपए उड़ाकर चंपत हो गए। इस भीषण घटना से जहां एक और नगर में सनसनी छा गई, तो वहीं घटना के समय घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बुधवार रात में जब परिजन वापस लौटे तो उन्हें घटना का पता चला। जिला हेडक्वार्टर पर इतनी बड़ी वारदात की जानकारी मिलते ही नगर में सनसनी छा गई। लोग विभिन्न प्रकार की कयासबाजियां लगा रहे हैं। कुछ लोग पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। बताया जाता है कि गृह स्वामी विवेक कुमार सिंह उर्फ राजकुमार सिंह जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर देवरा गांव के मूल निवासी हैं। उनका परिवार स्थायी रूप से शहर के पूरब पड़ाव मोहल्ले में कई वर्ष से मकान बनवा कर रहता है। गृह स्वामी के अनुसार वह मंगलवार की दोपहर बाद श्राद्ध धार्मिक संस्कार को पूर्ण करने गांव से बाहर चले गए थे। बुधवार की रात 10 बजे जब वह सब पूरब पड़ाव लौटे तो गेट के अंदर जाने पर पूरा माजरा पता चला। परिजनों का कहना है कि मंगलवार को गांव जाने के बाद रात में यह घटना हुई। चोरों का दल मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ने की बजाय बगल की छत पर चढ़ा और बरामदे में लगे दरवाजे को तोड़कर मकान के अंदर गया। उसके बाद घर में एक एक अलमारी को नहीं बख्शा। साथ ही आपको बता दें कि सभी अलमारियों को आराम से तोड़ा, जिसमें उनके हाथ सोने की 6 चेन, 3 हार सेट, 14 अंगूठी, 5 कान के बाला झाला जोड़ा, 15 चांदी के सिक्के, 6 चांदी के कड़े, 6 पायल जोड़ी, 1 पायजेब, 1 चांदी की थाली चोरी की गई। गृह स्वामी विवेक सिंह कुमार उर्फ राजकुमार के अनुसार जेवरों की कुल कीमत 15 से 20 लाख है। इसके अलावा उनके हाथ 1,80,000 एक अलमारी, 20,000 की एक अलमारी, 50,000 की एक अलमारी से नगद भी हाथ लगे हैं। अन्य चोरी किए गए सामानों की कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है। घर में इतनी भीषण चोरी होने की घटना होने की जानकारी को तत्काल ही सिद्धार्थनगर थाने पर दी गई। पुलिस के सीओ और एसओ तहसीलदार ने मौके पर रात में पहुंचकर छानबीन की। बुधवार सुबह दोपहर में फॉरेंसिक टीम के लोग भी पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक चोरों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया था। जिला हेडक्वार्टर पर इतनी बड़ी वारदात की जानकारी मिलते ही नगर में सनसनी छा गई। लोग विभिन्न प्रकार की कयासबाजी लगा रहे हैं, तो कुछ लोग पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। हम तो रहने वाले गांव देवरा बाजार के हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी दिनों से मकान बना के बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ परिवार के कुछ सदस्य हमेशा रहते रहे। परिवार में भाभी, भतीजा, बहू, भतीजी यहाँ रहते रहे और ये दिनांक 20 तारीख में दिन में लगभग 3 बजे लोग गांव चले आए, क्योंकि दूसरे दिन 21 तारीख में श्राद्ध था। और श्राद्ध का कार्यक्रम निपटाने के बाद से जब 21 तारीख के शाम 9:30 बजे घर पे आए तो मेन गेट खोल करके जब अंदर प्रवेश किए तो देखे दरवाजे की कुंडी कटी हुई है। और अंदर कमरे में जब सब प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि तीनों कमरे में अलमारियां तोड़ी हुई हैं। अलमारी के पूरे सामान फर्श में बिखरे पड़े हैं और बेड भी क्या नाम है उसकी प्लाई पलट करके देख पूरा छानबीन किए हैं। और लगभग 1,50,000 रुपये कैश, जो 80,000 और 50,000 30,000 अलग अलग रखा गया था। और पूरे परिवार का जो जेवरात थे दोनों अलमारी में वो तोड़ के निकाल लिए। चोर ने अंजाम कैसे दिया? अब जहाँ तक हम लोग ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये चोर बगल वाले मकान की मतलब रुख उत्तर तरफ है, रास्ते की तरफ उसकी सीढ़ी है और सीढ़ी से चढ़ करके उनके छत के होकर के मेरे छत पे आए हैं और गेट के सामने उतरे हैं और अंदर बरामदे में जा कर के और इन्होंने कुंडी काटा है। काटने के बाद से फिर हम घर में प्रवेश किए हैं और हमारे ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ के बाहर से गेट बंद करके और फिर उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए हैं दूसरे के छत से निकल के चले गए। तो इसकी सूचना कहीं दी आपने? इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस आई, लगभग 1.5 घंटा पुलिस रही यहाँ पे। मैंने लिख के तहरीर भी दिया और अभी तुरंत पुलिस आई है और पुनः अभी आधे घंटे बाद कह के गई है कि आधे घंटे बाद फिर हम लोग आ रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है? अब तहरीर शाम में दे दिया गया है, रात में लगभग 11 बजे, और अभी तक तो
प्रभारी निरीक्षक से हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो हल्के के हैं वो आए थे और एक सिपाही आए थे। क्या आपको नहीं लगता कि घनी आबादी इसके बीच में चोरी होती है तो क्या चोरों का हौसला बुलंद है? निश्चित, क्योंकि इस मोहल्ले में 2-3 चोरियां हो चुकी, लेकिन आज तक जो भी सामान चोरी हुआ या कौन से चोर चोरी किए इसका वर्कआउट पुलिस नहीं कर पाई है।